नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी प्लेटफॉर्म पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कि सूचकांक, भारत की स्थिति किस सूचकांक में, किस इंडेक्स में, किस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट पूछा जा सकता है आपसे कि किस रिपोर्ट में पहला स्थान किस देश का है। सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कि भारत की जो स्थिति है वो कौन सी है, किस सूचकांक में कौन सी स्थिति आती है। मतलब 2022 की कुछ रिपोर्टें आई हैं, जैसे खुशहाली रिपोर्ट है, हैप्पीनेस जो आपकी इंडेक्स आती है उसके अंदर आता है, फिर आपकी वायु शक्ति जो सूचकांक आता है उसके अंदर क्या स्थान भारत का रहा है, प्रेस जो स्वतंत्रता है, प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है 2022 की, उसमें भारत का कौन सा स्थान है। ये सब आज के क्लास में हम देखने वाले हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट क्लास में हमने नोबेल पुरस्कार के बारे में बात की थी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका क्या है, सूचकांक का टॉपिक आता है। करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो आपकी इंडेक्स है वो कौन सी इंडेक्स है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, इसके अंदर जो भारत की जो रैंक आती है, भारत की रैंक कौन सी आती है, इसके अंदर भारत की 150वीं रैंक आती है। कौन सी रैंक आती है भारत की 150वीं रैंक आती है। और इसी के तहत हम बात करें 2021 में 142 नंबर पे कौन था आपका, भारत देश था। कौन सा था, भारत देश की जो आपकी रैंक थी 2021 में 142वें नंबर पर थी। और अब जो 2022 की रिपोर्ट है उसके अंदर आपकी प्रेस स्वतंत्रता में जो भारत की रैंक आती है वो कौन सी रैंक आती है, 150 जो रैंक आती है। अब हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन है, इसके अंदर चलो कोई बात नहीं, वो चला गया है ना। इसके अंदर कौन सी थी, प्रेस की स्वतंत्रता। कौन सी आती है, प्रेस स्वतंत्रता। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभार। प्रेस स्वतंत्रता इसके अंदर 2021 में तो आपको बता दिया कौन सी थी, 142 नंबर आया था। 2022 में कितनी रैंक आई है, 150 आई है। पहला स्थान कौन सा देश रखता है, पहला जो नंबर आता है वो नॉर्वे का आता है। किसका आता है पहला नंबर, पहला नंबर नॉर्वे का आता है। और हम बात करें कि आपका जो लास्ट है, लास्ट कौन आता है, लास्ट आता है आपका उत्तरी कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है वो आपका इस इंडेक्स में लास्ट नंबर पर आता है। ये तीन बातें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है कि भारत की स्थिति कौन सी है, 2021 में कौन सी स्थिति थी, ये चीजें ध्यान रखनी है। 142वीं थी, अब कितनी है, 150 है, अब कितनी है, 150 है। मान लो, कैसे याद करोगे आप, याद रख लेना, प्रेस मेरी खराब हो गई, कितने रुपए लगे सही कराने में, 150 रुपए लगे। कितने रुपए लगे, 150 रुपए लगे। तो अपने आप ही महंगा, आप ये याद रखना 2021 में कम पैसे लगे थे, क्यों, तो महंगाई नहीं थी। अब महंगाई बढ़ गई है तो 2022 में ज्यादा पैसे लग गए। कितने लग गए, 150 रुपया लग गया। ठीक है, 8 रुपए ज्यादा लग गया अब की बार। कितने रुपए ज्यादा लगे, 8 रुपए ज्यादा लगे अब की बार। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी इंडेक्स आती है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। अब इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर भारत की स्थिति कैसी स्थिति है। अब देखिए, ये आपको शायद थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, कम दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूं। अब की बार कौन सा संस्करण था, 10वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था इसका, 10वां संस्करण था इसका बौद्धिक संपदा सूचकांक का। कब जारी हुई थी ये, 23 फरवरी 2022 को इसे जारी किया गया था। अब हम बात करते हैं कि सबसे शीर्ष पर, सबसे फर्स्ट नंबर पर इसके अंदर कौन सा देश रहा है। सबसे जो फर्स्ट आता है, 5 जो शीर्ष के देश आते हैं, सबसे पहला आपका आता है यूएसए। कौन सा देश आता है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट बाजी किसने मारी है, आपके यूएसए ने मारी है। हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट याद रखना है। लास्ट की हम बात करें तो आपका वेनेजुएला आता है। कौन सा आता है, लास्ट जो आता है आपका, बस आपको 3 ही चीजें याद रखनी है। लास्ट कौन सा आता है, वेनेजुएला आपका क्या आता है, ये आपका लास्ट में आता है। कितने देशों में, 55 देश थे टोटल। कितने देश थे, 55 देश थे, यानी कि 55 नंबर पे कौन सा आ गया आपका, वेनेजुएला आता है। अब हम भारत की स्थिति देखते हैं, भारत की स्थिति क्या है इसके अंदर।
भारत की स्थिति अब की बार जो आपका कौन सा स्थान लिया है भारत ने, 43वां स्थान क्या आता है, भारत का आता है। और 2021 में कौन से स्थान पर था, 40वें स्थान पर था। यानी कि भारत भाई हर एक सूचकांक में पीछे ही हटता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, पीछे ही हटता जा रहा है। आगे बढ़ने की कोशिश कम हो रही है, पीछे बढ़ने की कोशिश ज्यादा की जा रही है। किसके द्वारा, भारत के द्वारा। तो 43वां स्थान आता है, 2021 में 40वें स्थान पर था, अब 3 अंक पीछे चला गया है। ठीक है, क्या हो गया, 3 अंक पीछे चला गया है। ये बातें हो गई। फर्स्ट आता है यूएसए आता है, और कौन सा संस्करण था, 10वां संस्करण था। इन्हें जारी कौन करता है, यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कौन ये जारी करता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसे क्या किया जाता है, कॉमर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इतनी बात ध्यान में रख लेना। ये आपका कौन सा हो गया, बौद्धिक संपदा सूचकांक हो गया। अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट आती है, सतत विकास सूचकांक 2022। कौन सी रिपोर्ट आ गई, सस्टेनेबल। अब देखिए सस्टेनेबल की हम बात यहां करते हैं कि सबसे पहले कि भारत की स्थिति कौन सी है। भारत की जो स्थिति आती है 120वीं आती है या 121वीं आती है। अब देखिए 2022 में तो भारत रहा है 120 पर, 2021 में रहा था 121 नंबर पर। यानी कि यहां भारत ने क्या किया है, यहां भारत ने क्या मारी है, बाजी मारी है। क्या मारी है, बाजी मारी है। किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर भारत ने क्या मारी है, बाजी मारी है। सिर्फ 1 नंबर की मारी है, 1 रैंक की क्या हुआ है, भारत आगे हुआ है। कितने रैंक आगे हुआ है, 1 रैंक ही भारत ने क्या किया है, भारत आगे आया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैं, नहीं यहां भी भारत पीछे ही है, बिल्कुल बिल्कुल 121 है, पिछली बार 120 था। थोड़ी सी उम्मीद जगी थी मेरे मन में कि चलो भारत कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो आगे आया, लेकिन नहीं, उम्मीद पे क्या हो गया, पानी फिर गया। तो भारत की जो ये रिपोर्ट है 2021 में, 2022 में कितने नंबर पे है, 121 नंबर पर, और 2021 में कितने नंबर पर था, 20 नंबर पर था। और हम प्रथम स्थान की बात करें भाई, नॉर्वे और फिनलैंड ने तो क्या कर रखा है, ठेका ही ले रखा है हर जगह पे। मतलब क्या करने का, प्रथम आने का। ठीक है, थोड़ी सी उम्मीद जगी थी, वो उम्मीद अपने नहीं रखते। तो क्या हुआ है, भारत 121 नंबर पे है, 2021 में 120वें नंबर पे था। कितने नंबर पे था, 120वें नंबर पे। नेक्स्ट आपकी बात आती है एयर पावर। ये आती है आपकी 3rd नंबर पे। कितने नंबर पे आती है, कौन से नंबर पे आती है, वायु शक्ति सूचकांक। कौन सा आता है, वायु शक्ति सूचकांक। वायु शक्ति सूचकांक में कौन से नंबर पर है, 3rd रैंक किसकी आती है, आपके भारत की आती है। ठीक है, जो प्रथम जो आपकी आती है वो यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की है। जो प्रथम जो स्थान है वो किसका है, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स का जो स्थान आता है वो कौन सा आता है आपका, 1st नंबर पे कौन आता है, ये आता है। ठीक है, 2022 की ये रिपोर्ट आती है। फिर नेक्स्ट हमारी यहां जो सूचकांक की बात आती है वो आती है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं दिख रहा तो हम बता देंगे आपको, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमें सबसे पहले तो भारत की स्थिति ही देखनी है। हमें सबसे पहले क्या करना है, भारत की स्थिति देखते हैं। सबसे पहले हम देखें कि भारत की स्थिति कौन सी आती है वर्ष 2022 में। अगर आपको नहीं दिख रहा मैं फिर भी लिख देती हूँ। वर्ष 2022 में 131वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, 131वें नंबर पर आता है। और 2021 में, 2021 था तो 21वें नंबर पर ही था। 2021 में कितने नंबर पर था, 121वां। हुआ कुछ क्या, ना भाई, यहां भी उम्मीद की नाम की कोई जरा से भी उम्मीद नहीं है। पीछे वाले में थोड़ी उम्मीद दिख रही थी, लेकिन यहां तो फासला ही बहुत बड़ा हो गया। कितना बड़ा फासला हो गया ना, पूरे 10 नंबर का फासला चला गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करता है, चलो भाई
यहां भी कुछ नहीं बना अपना। प्रथम स्थान जो आता है वो किसका आता है? प्रथम स्थान जो आता है आपका सिंगापुर का आता है। किसका आता है प्रथम स्थान? सिंगापुर आपका इस पे प्रथम स्थान पर आता है। उत्तरी कोरिया बेचारा थोड़ा सा है ही ऐसा, ठीक है। उत्तरी कोरिया किस स्थान पर आता है? अंतिम स्थान पर आपका कौन आता है? उत्तरी कोरिया आता है। नॉर्थ कोरिया थोड़ा सा बेचारा ढीला ही है, कोई बात नहीं, चलो बेचारा ये भी तो है, अपने आप को देख रहा है। एक हम भी देख रहे हैं। नॉर्वे है, फिनलैंड है। फिनलैंड तो 5वीं बार खुशहाल देश, भाई पता नहीं क्या खाता है, ऐसा खुशी रहता है। अब देखते हैं, आ गई विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022। क्या भारत खुशहाल देश है? क्या मानना है आपका? मेरा मानना क्या है, आपका मानना क्या है, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलिए, जो भारत देश है ना आपका, भाई कुछ नहीं कह सकते। सबसे पहले हम प्रथम देखें। प्रथम आपका कौन सा आता है? फिनलैंड आता है। ये रिपोर्ट थोड़ी सी झूठी लग रही है, सही नहीं है भाई, ठीक है, मेरे को तो सही नहीं लग रही। फिनलैंड क्यों आया है 5वीं बार? कितनी बार? 5वीं जो बार है वो प्रथम स्थान पर रहा है। भाई ऐसा क्या खाते हैं ये, क्या कमाते हैं ये, कितना 5वीं बार खुशहाल देश बना है? कौन सा आपका? फिनलैंड बना है, ठीक है। अब देखिए भारत जो हमारा आया है, भाई भारत तो यहाँ पाकिस्तान जो आतंकवाद व आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, वो पाकिस्तान हमारे से ज्यादा खुश है। कैसे? अब पूछना पड़ेगा उनको, फोन करके पूछेंगे, कोई बात नहीं भाई क्या करते हो आप लोग, क्या खाते पीते हो, हमें भी बता दो ताकि हम भी खुश रह सकें। भारत का जो स्थान आया है 136वीं रैंक आई है, ठीक है। पाकिस्तान भाई बाजी मार गया, 121वां स्थान आया है पाकिस्तान का। सीखो कुछ, ऐसे खुश रहो। समझ नहीं आ रहा कि आतंकवाद यहां हो रहे हैं, ठीक है, भूखमरी, आर्थिक जो आपका समस्या है उनसे पूरा जूझा हुआ है, ये जूझ रहा है पूरी तरह। जैसे कि श्रीलंका में जैसी हालत हुई थी वैसी पाकिस्तान में हो रही है, फिर भी खुशहाल देश है। कमाल की बात है, मानना पड़ेगा भाई, इस रिपोर्ट को तो पक्का ही मानना पड़ेगा, ठीक है। पहला जो स्थान था वो फिनलैंड का था। दूसरा जो स्थान आता है वो डेनमार्क का आता है। कौन सा आता है दूसरा स्थान? सेकंड नंबर पे डेनमार्क रहता है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आपका रहता है स्विट्जरलैंड। कौन सा आता है? स्विट्जरलैंड जो आपका है वो थर्ड नंबर पर रहता है। ओके रिपोर्ट। बेचारा देखो अफगानिस्तान तो बहुत ही बुरा है, जो अफगान है वो सबसे लास्ट में है। क्या है? अफगान क्या आता है? अंतिम स्थान पर है। कोई बात नहीं, बेचारा आ रहा है अंतिम स्थान पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम स्थान पे है। 146 टोटल देश थे, 146 देशों में हमारा नाम आया है। 146 देशों में 136 नंबर पे हैं हम। कितने नंबर पे हैं? 136 नंबर पे हैं। बड़ी दुख की बात है। खुश रहा करो, खुश रहोगे तो अपना स्थान आगे आएगा। कमाओ, ठीक है, अच्छी जॉब लगो, पढ़ो, फिर तो अपने खुश रहेंगे। जॉब लगेगी, पैसा आएगा, आप भी खुश, घर वाले भी खुश, हम भी खुश, ठीक है। पैसा आएगा, खुश होगा, भारत देश में खुशहाली होगी तो अपनी रैंक भी कभी फिनलैंड के बराबर हम भी आएंगे ना। तो क्या करना है? अच्छे से रहना है, पढ़ो बढ़िया, खुशहाल। अरे भारत देश को कम से कम कुछ और नहीं, कम से कम खुशहाल तो अपने को बनाना ही है ना। वैसे अपने टैगलाइन लिखते हैं हमारा भारत महान। अच्छी बात, हमारा भारत महान है, महान था और महान रहेगा। लेकिन क्या है? खुश करना है उसको, खुश करना है, खुश रहना है। 136 से थोड़ा मुश्किल है, 136 से पहले नंबर पे आना, ठीक है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि पीछे जो मैंने रिपोर्ट करवाई है आपको पता है, बढ़ता बढ़ता ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है, तो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा भारत देश क्या हो जाए, खुशहाल हो और टॉप 10 में तो आए ना, फर्स्ट पे आए तो टॉप 10 में तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, कुछ मेन आपकी रिपोर्ट्स, सॉरी ये जो रिपोर्ट है, जो इंडेक्स है वो जारी की गई थी 2022 में, वो आपको मैंने करवाई है। नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी, इसी प्रकार एक अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।